बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए जनरल 2 मेडिसिन लेकर आया हूँ और इसके वो सिम्टम्स मैं आपके सामने रखूँगा जो मर्दों के जो मसाइल होते हैं और पूरे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग हमसे रब्ता करते हैं, मेडिसिन के हवाले से पूछते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए आज के इस प्रोग्राम में 2 मेडिसिन लाया हूँ। प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए इससे पहले ग्रेफाइटिस का जिक्र मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम में ग्रेफाइटिस की थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ गपशप लगाना चाहता हूँ कि ग्रेफाइटिस का क्या काम होता है और मर्दों के हवाले से ये कहाँ पर और किस अंदाज में काम करती है। देखें, मर्दों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये ग्रेफाइटिस एक ऐसी मेडिसिन है मर्दों के हवाले से कि जो मर्द ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो बेगम के साथ हम बिस्तरी करते हैं और करते हुए कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर फारिग हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये मेडिसिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का प्रूविंग के दौरान एक और चीज़ भी सामने नज़र आई कि वो मर्द हज़रात, ऐसे भी बहुत सारे मर्द हैं कि जब वो हम बिस्तरी करते हैं या मलाप करते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो घंटों लगे रहते हैं लेकिन वो फारिग नहीं होते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन मरीज़ों को भी ये मेडिसिन जो है वो ठीक कर देती है, ये सिस्टम को रेगुलेट कर देती है। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं इससे जो डिस्चार्ज नहीं हो रहे होते हैं तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो उन मरीज़ों के लिए भी ये मेडिसिन फ़ायदा मंद है। ऐसे मरीज़ जो जमा से नफ़रत करते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हालांकि चूँकि वो शादीशुदा होते हैं, उनका पार्टनर भी होता है, उस पार्टनर की भी डिज़ायर होती है, लेकिन उस मर्द को वो जमा इसलिए नहीं करता है कि उसको जमा से नफ़रत होती है। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वो जैसे ही बेगम के पास जाता है तो जैसे ही वो मलाप करता है, इंटरकोर्स करता है, तो करते ही वो फारिग हो जाता है। तो उन मर्दों के लिए भी ये मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये अकेली काम नहीं करती है, और जब ये लोग बहुत सारे मरीज़ ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमने तो ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल किया तो हम नहीं ठीक हुए, तो उन मर्दों के लिए मैं एक ऐसी दूसरी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो लाइकोपोडियम, ये भी आपने 1 ml में ही लेनी है और ग्रेफाइटिस भी आपने 1 ml में ही लेनी है। पहले आपने लाइकोपोडियम के सुबह के टाइम में 2 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर लेने, और फिर शाम के टाइम में ग्रेफाइटिस 1 ml के 2 कतरे 1 घूंट पानी में लेकर लेनी है। तो ये हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि फ़र्ज़ करें आपने एतवार को इस्तेमाल किए हैं तो फिर दूसरे एतवार को इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप 3-4 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा, हर एतवार का दिन रख लें। आप हर एतवार के दिन को डालें और उसी दिन आप बेगम से मिलाप भी कर लें। ये पूरा हफ्ता भी आपको जो है एक्टिव रखेगी। इस मेडिसिन का असर जो है वो कम से कम 1 हफ्ते तक रहता है। तो एतवार वाले दिन सुबह के दिन लाइकोपोडियम और रात के टाइम में ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल करना है। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सिम्टम्स के अंदर आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इन मेडिसिन से मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें जिन लोगों का मन ही पतला होता है तो उसमें सेलेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अगर मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मेडिसिन का तज़किरा करता रहूँगा। इंशाअल्लाह आपके जो भी मसाइल लें अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे इस चैनल के ज़रिए वो हल होंगे। एक बात याद रखें कि सेल्फ मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आपको जो भी मसला हो अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ पास जाकर कंसल्ट करके मेडिसिन ले लिया करें, नहीं तो ऑनलाइन हमसे रब्ता करके भी मेडिसिन ले सकते हैं और हमारे क्लिनिक में भी विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये हमारे पास लाइकोपोडियम 1 ml की जो है 120 ml में ये पोटेंसी पड़ी हुई है, बोतल पड़ी हुई है, आपने 30 ml में ले लेना है। ये बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।